कि टीचर की नॉलेज भी रखना पड़ेगी उनको, क्योंकि सर ने बताया था कि वही बड़ी क्लासों में कक्षा 10 में, कक्षा 9 में, कक्षा 12 में कई बार ऐसे बच्चे भी आ जाते हैं हमारे पास कि वो किताब पढ़ना नहीं जानते, जोड़ बाकी गुणा भाग नहीं जानते, शुद्ध लिखना नहीं जानते। तो ऐसे में आपको अपनी जिम्मेवारी वहां भी पूरी करनी पड़ेगी। भाई कुछ भी है, जैसे कि आ गया बटमा में जो बीड़ू, अब तो हमें ही झेलना, और झेलना है तो उसको सही भी करना है, तो रिजल्ट हमारा जुड़ा हुआ, नाम हमारा जुड़ा हुआ, तो उसकी उन छोटी छोटी कमियों को भी हमें दूर करना पड़ेगा, दुरुस्त करना पड़ेगा। हम ये नहीं कर सकते साहब हम नीचे भेज दें, जो नीचे भेजोगे तो वहाँ ऊपर से आपका सिलेबस पीछे हो जाएगा सब स्टूडेंट का, कैसे भेजो आप? तो कुछ तो उसके पढ़ने पड़ेगा, तब तक आप उसको उसकी एक्स्ट्रा बेस दे करके उसकी कमियों को दूर करने का प्रयास करें, अलग से वर्क दे दें, जिससे उसकी कोई किताब पढ़ना नहीं जानता तो मात्राएं दे दो अलग से एक कॉपी बनवा के, वह जोड़ बाकी गुणा भाग नहीं जानता है तो उसको 2 मिनट 5 मिनट अलग टाइम निकाल के और जोड़ बाकी सिखा के और उनको एक्स्ट्रा दे दो घर के लिए। इंग्लिश में उसको मीनिंग्स नहीं आती है, ज़्यादा वोकैबुलरी नहीं है, तो उसको आप इंग्लिश की जो जनरल मीनिंग्स होती है, फ्रूट्स नेम, एनिमल्स नेम, फलाने नेम, फलाने नेम, वीक नेम, वो सब चीज़ एक्स्ट्रा दे सकते हैं कि बेटा ये जरूरी है तुम्हें, तुम एक्स्ट्रा याद करके लाओ। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको हमें करते रहना चाहिए, बीच बीच में वैसे भी करते रहना चाहिए। सप्ताह में एक दिन ऐसा भी निकालो अपनी क्लास वाले कि बच्चों की कोई बेसिक चीज़ को क्लियर कर लो, बेसिक चीज़ को चेक कर लो कि भाई तुम्हें क्या ये चीज़ आती है नहीं आती। हमको ये लकीर का फकीर नहीं बनना है कि बस अब जो सिलेबस दे दिया आपको उसी को फॉलो करना, नहीं। आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करके उसमें भी परिवर्तन करें, उसको नए रूप में नए रंग से पढ़ाएं। लीक छोड़ तीनों चले शायर सिंह सबूत, तो लीक पर तो केवल बैल चलता है, लीक पर तो केवल बैल चलता है, हम बैल नहीं है। और बैल किसको कहते हैं? क्या परिभाषा है बैल की? कहते बैल है तो हम तो ऐसा नहीं है ना, और आप लोग भी नहीं है। आप लोगों के लिए मैं कह भी नहीं सकता ना कहूँगा, क्योंकि होगी नहीं। खुद को भले मन में समझ लो आप।